ये लिखा दिए थे ना, चार्ज मतलब आवेश। आवेश क्या है, क्या लिखा है, किसी वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, साथ ही इसका अनुभव भी कराती है, तो उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश उत्पन्न करने की विधि बताए थे, कौन कौन? या तो जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वस्तु में देते हैं तो उस वस्तु पर कुछ आवेश आ जाती है, चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे वो माइनस आवेश हो। जब किसी वस्तु से हम अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, अगर ये वस्तु अभी उदासीन है, मतलब क्या है इसका, उदासीन कब होता है? जब इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बाहर निकालते हैं, तो इस वस्तु पर कौन सा आवेश आता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तभी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या था? बराबर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसमें प्रोटॉन अब ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम, तो प्रोटॉन ज्यादा होने का इस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आ जाता है। लेकिन अगर मान लेते किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाकर देते हैं तो क्या होगा? इस वस्तु में जो अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या था? बराबर। अब इस वस्तु में किसकी संख्या ज्यादा हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम, तो इस वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। इस तरह से वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। कितना पर लिए थे? अब हम आवेश का मात्रक निकालते हैं। जैसे पहले क्या सीखे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ तो? देखो, हम मात्रक निकालना चाहते हैं आवेश का। देखो, मान लेते हैं कि कोई दो नल है यहाँ पर, यहाँ देखो करो, एक नल है यहाँ पर और दूसरा है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसमें से दोनों में से पानी आ रही है। यहाँ देखो, ये दो नल है, ठीक है, और दोनों नल चल रहा है। हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा नल तेज है। कैसे पता करेंगे? जब कोई नापने का यंत्र, किसमें से ज्यादा निकल रहा है? नापने का कोई यंत्र नहीं हमारे पास है। हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा नल तेज है। कैसे पता करेंगे? कुछ तरीका? कोई तरीका नहीं यार, क्या बात करते हैं। प्रेशर से कौन सा नल तेज है हम कैसे पता करेंगे? एक बर्तन लेंगे और दोनों बर्तन को क्या करेंगे, हम इसके नजदीक लगा देते हैं। तो चलो, दो बर्तन लिए, एक और यहाँ देखो, दो बर्तन हैं, दोनों चल रहा है। इसमें अब कैसे पता करेंगे कौन सा नल तेज है कौन सा कम तेज है? जो बर्तन पहले भरेगा वो ज्यादा तेज है और जो थोड़ा बाद में, मान लेते हो सकता है कि ये पूरा भरने में, यहाँ तक जो पूरा भरेगा इसमें हो सकता है कि 5 मिनट का टाइम लग जाए, और इसको पूरा भरने में हो सकता है कि 7 मिनट का टाइम लगे। इसमें कितना टाइम ले रहा है? 5 मिनट, और इसमें 7 मिनट ले रहा है। तो देखो, धारा माने क्या होता है? धारा, जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं धारा, इसका मतलब फिर दिमाग में कुछ आता होना। धारा मतलब क्या होता है? मान लेते कहीं से जैसे जल आ रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोई ऊपर स्थान से जल आता नीचे को ना, वो क्या है? जल धारा है। तो धारा मतलब क्या? जो स्पीड चलता है। अगर जल उसमें चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम? जल धारा। अगर उस जल के जगह पर आवेश चलने लगे तो आवेश धारा, जिसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो हमको पता करना है कि किस धारा, इस दोनों में से जो धारा चल रहा है, किसका स्पीड ज्यादा है। कैसे पता करते हैं? कि कितना देर में भर रहा है पूरा बर्तन? 5 मिनट में भर रहा है, और इसको भरने में मतलब इसमें कम टाइम लिया, इसमें धारा क्या है? स्पीड है। इसका मतलब अगर टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब
बढ़ने में टाइम लगेगा। टाइम अगर कम लग रहा है मतलब स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड जो धारा का है वो समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समय कम लगेगा मतलब धारा का स्पीड ज्यादा है। तो समय जितना कम लिया है उतना इसमें पानी क्या हुआ है, जल्दी भर गया। मतलब समय और धारा एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मान लेते हमको टाइम फिक्स कर दे कि हमको 5 मिनट में भरना है, तो 5 मिनट में ये हो सकता है कि इतना ही भाग भर पाए, ये इतना ही भाग भरता, सॉरी ये पूरा भर देता है 5 मिनट में। जबकि इसमें बोला जाए 5 मिनट में तो केवल इतना ही भाग भर पाता है। तो जब टाइम फिक्स है और पता करना है कि इसमें कौन सा नल तेज था, तो कैसे पता करेंगे? टाइम दोनों के लिए कितना है, 5 मिनट है। तो जिस बर्तन में ज्यादा पानी भरता हो वो ज्यादा स्पीड हो। मतलब एक चीज यहां भी डिपेंड करता पदार्थ की मात्रा पे कि उतने टाइम में इसमें जल की मात्रा कितना भरा हुआ है। तो जो जल की मात्रा है वो धारा के साथ क्या होगा, समानुपाती। जल की मात्रा यानी सेम टाइम में जितना ज्यादा जल भरेगा उस धारा का स्पीड उतना ज्यादा रहेगा। तो यहां पर क्या है, जल है, इसलिए क्या लिखे हैं, जल धारा। लेकिन अगर आवेश हो तो समय तो वही रहेगा। यहां पर जल की मात्रा की जगह क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा। आवेश, बस हो गया, हमको यही चाहिए था। अब इस जगह से देखो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। आवेश बराबर क्या होगा, समीकरण तो आता है ना, धारा गुने समय। धारा गुने समय, बस हो गया, यही निकालना था, हमारा मात्रक कंप्लीट है। देखो हम विद्युत धारा का मात्रक क्या जानते पहले से, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इतना छोटा सा क्वेश्चन, एम्पियर होता है, ये से सूचित करते हैं। समय का समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है, इसको एस लिख देते हैं, सेकंड। तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या होगा, एम्पियर सेकंड होता है। आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड। लेकिन इसको जो बताया था वो चार्ल्स अगस्टम कूलॉम नामक वैज्ञानिक बताया था इसको, इसलिए उनके नाम के समान में हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकंड को। ये जो एम्पियर सेकंड हमारा मात्रक आया है आवेश का, इसको अब क्या कहेंगे, कूलॉम कहते हैं। इसीलिए हम आवेश का मात्रक क्या बोलते हैं, कूलॉम। लेकिन रियल में क्या होता है वो, एम्पियर सेकंड। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम होता है। कुछ अन्य भी मात्रक हैं, जैसे व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक मतलब जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई जो बिजली है ना, तो हमको बताना है कि पूरे दिन में कितना बिजली हम खपत किए हैं। इसको कैसे मापेंगे? अगर बोल दिया जाए कि आज का जो बिजली खपत होगा उसको माप कर बताना है कितना खपत हुआ है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक सेकंड जा जाकर देखेंगे तो यूनिट उठता है, ठीक है। हमको चेक करना है कि कितना आज बिजली खपत किए हैं, तो कैसे चेक करेंगे, प्रत्येक सेकंड जा जाके, प्रत्येक मिनट में, तो प्रत्येक घंटा में, घंटे में ना जाएंगे, 1 घंटा में जाकर चेक कर लेंगे कितना बिजली क्या हुआ है खर्च, उसको फिर 12 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा हमको कि सारा दिन में कितना बिजली हम खपत किए हैं। इस आधार पर व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा, पूछेगा इसका व्यवहारिक मात्रक, तो व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू घंटा। तो व्यवहारिक मात्रक पूछेगा आवेश का तो एम्पियर घंटा होता है, ये ऐसे लिखेंगे एम्पियर घंटा को। आवेश का से मात्रक क्या होता है, कूलॉम, और व्यवहारिक मात्रक एम्पियर इंटू घंटा। पूछेगा 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना एम्पियर सेकंड होगा, तो हम आवेश बराबर क्या जान, धारा गुने समय ना। 1 घंटा
गुने 1 एम्पियर, 1 घंटा गुने 1 एम्पियर। इस आधार से पूछेगा 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना कूलम होगा। तो 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? अच्छा 1 घंटा मिनट क्या है? 60 मिनट। सेकंड इतना नहीं पता है, 3600 सेकंड। ये 1 एम्पियर घंटा में 3600 क्या होगा? सेकंड होता है। और 1 एम्पियर तो बराबर क्या होगा? 3600 एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलम। 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना हो गया? 3600 एम्पियर सेकंड को कूलम कहते हैं। इस आधार से पूछेगा 1 एम्पियर घंटा में कितने कूलम होते हैं? तो 3600 कूलम होते हैं। आवेश का हम सामान्य ऐसा मात्रक क्या जानते हैं? कूलम। और व्यवहारिक मात्रक एम्पियर घंटा। 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलम होता है। आवेश का पूछेगा सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। जो फैराडे जो लगभग 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। पूछता है क्वेश्चन कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। तो पहले हेडिंग करेंगे इसको। आवेश का मात्रक विद्युत धारा बराबर धारा बराबर क्या है? आवेश बट्टा क्या था? समय। तो इस तरह से हम आवेश बराबर क्या निकालेंगे? फॉर्मूला धारा गुने समय। धारा को किस में मापते हैं? किसमें? एम्पियर में। ए से सूचित करते हैं। समय को सेकंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। और इस एम्पियर सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं कूलम। इसलिए आवेश का जो मात्रक हम बोलते हैं क्या होता है? कूलम होता है। एम्पियर सेकंड है, कहते हैं कूलम। चूंकि इसको कौन बताया था? कूलम नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए हम आवेश का मात्रक लिखेंगे। अब क्या होता है? कूलम होता है। जिसको डिनोट किससे करेंगे हम? सी से। हो गया। अब आवेश का व्यवहारिक मात्रक निकालना है, या आवेश का अन्य मात्रक। अन्य मात्रक कौन कौन हो सकता है? सबसे पहले व्यवहारिक मात्रक जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं। फर्स्ट कौन होगा व्यवहारिक मात्रक में? व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? एम्पियर घंटा होता है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तो ए और एच। एम्पियर घंटा पूरा नहीं लिखते रहेंगे। 1 एम्पियर घंटा बराबर 1 एम्पियर घंटा में 3600 कूलम होता है, जिसको हम सी से सूचित करेंगे। दूसरा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और 1 फैराडे में कितना होता है? कूलम। 1 फैराडे 1 एफ लिख सकते हैं ना फैराडे को। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। कई एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। थर्ड लिखो। अब इसमें यहां लिख देते हैं। थर्ड है आवेश का सबसे छोटा मात्रक।
आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये होता है कौन? फ्रैंकलिन। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे? स्टेट कूलम्ब। आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम्ब होता है। इसको स्थिर वैद्युत मात्रक ESU से हम सूचित करते हैं। हो गया। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछता है, 1 कूलम्ब बराबर कितना स्टेट कूलम्ब होता है? 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम्ब। हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अगर जो प्रकाश की चाल है, इस प्रकाश की चाल से जो स्टेट कूलम्ब है उसमें हम गुना कर देते हैं, तो जो मात्रक बनेगा उसको हम कहते हैं एव कूलम्ब। 1 एव कूलम्ब बराबर होता है प्रकाश की चाल कितना? सेंटीमीटर में 3 इंटू 10 के पावर 10 स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब को हिंदी में स्थैत लिखते हैं, स्थैत कूलम्ब होता है। इसको